आ गया बाबा। हमरे सदा के तखत पे बैठ। अरे अम्मा यार, हमका परेशान नहीं करो यार, हमका आराम करना है, कमरा में जाए दो हमको। अरे आराम कर लेना बेटा, 2 मिनट बैठ के अपने अम्मा से बतियाएगा नहीं। आ बैठ, आ बैठ। हमको मालूम है बाबा, तुमको ना यहाँ पर बहुत दर्द हो रहा होगा, जलन भी हो रही होगी। देखिए तुम्हारा माथा इतना थप रहा है। सब पता था हमको कि गोदना निकलवाने में ना बहुत तकलीफ होती है। तो चिंता मत कर, तुम्हारे लिए ना पूरा बंदोबस्त करा के रखे हैं। एकदम शुद्ध घी में खूब मावा डाल के हलवा बनवाए हैं। वो हलवा खा के ना तुम्हारा सारा दर्द दूर हो जाएगा। ए पियसिया, बाबा के लिए हलवा लेके आ तो। दिखा ना बाबा। देखिए तो सही कि प्रतिज्ञा का नाम हटवाने में तुमको तकलीफ तो ज्यादा नहीं पड़ गई है। सूजन उजन होगी तो हल्दी तेल गरम करके रख देंगे। देखा। अरे यार क्या कर रही हो अम्मा यार, क्या करोगी सब देख के? बाबा, अम्मा है तुम्हें, हमको नहीं दिखाएगा तो किसको दिखाएगा? अपना पाप पोछवा के आए हैं, जरा देखे तो सही रे। ला खाना बाबा। तो 10 का 10 है। इलिया अम्मा हलवा लेके आई है। अगर तुम ई चाहती हो कि वो प्रतिज्ञा का काला साया हमरे बाबा की जिंदगी में से हमेशा के लिए दूर चला जाए ना, तो ई तरह हलवा बनाई के उनको फेंके ना, कुछ नहीं हो। इसलिए हम तुमको कह रहे हैं कि तुमको अपना दिमाग ना जरा और लड़ाना पड़ेगा। तुमको बाबा की दूसरी शादी करवानी है। एक सूरत में ना बाबा प्रतिज्ञा को भूल पाए, और फिर तुम देखना, तुमरे बोलने की तो कोनो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाबा खुद ही प्रतिज्ञा का नाम उनके हाथ से मिटा दे। इसलिए अम्मा हम कह रहे हैं कि बाबा की दूसरी शादी के बारे में। किसनवा बाहर निकल। अरे हम आए हैं। ठाकुर सज्जन सिंह,
अबे दया किसना सारे कौने बिल्ली में लुका के बैठ गो। अबे बड़े ठाकुर आप पाए लागू सरकार। पाए लागू की ऐसी की तैसी बे। वो नवा लौंडा तरफ भी था मेहरारू नहीं किया गौना था ना साले। परान निकल रहा है तुम्हारे घरे से बाहर निकलने में। हे जाओ सरकार के लिए रस पानी गुड़ चना ला बेटा। जाओ जाओ ए बेटा अंदर चलो अंदर चलो। ए भैया बाहर चलो जाओ जाओ चलो। आइए बैठे ठाकुर साहब आइए। बहुत सही बेटा बहुत सही। खूब जाओ जाओ अपने अपने घर जाओ। चलो खूब बैठा रहे। लेकिन समझ लो कि बैठालने से कोनो भरपाई नहीं होने वाली है। इतना खराब मौसम बारिश के वक्त रास्ता खराब साले हम विंध्याचल शंकरगढ़ के चक्कर लगा के यहाँ पहुंचे हैं और ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते में गाड़ी हिली है कि सारी चूल ससुरी हिल गई। अरे ठाकुर साहब हमका माफ कर दो। हमारे कारण आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा। रास्ता तो खराब है ही है इसमें तो हमारा कोई बस नहीं है। अरे रास्ता से ज्यादा तो तुम खराब हो साले। ये बता साल भर से तय माल गुजारी का न दिया। तुम साले मालिक बने बैठे हो सब दाब के बैठ जाबो। बैठो बैठो बताए तुमको। अरे सरकार हम आपके पैर पड़ रहे हैं सरकार। नहीं मालिक वाले कुछ ना एक साफ साफ बात बता हमका कि तोरे साथ का सलूक की जाए। तुमको हम लतियावे या तुम हमरे हाथ से लात खाबो। बोल बोल क्या करे बोल। अरे नहीं मालिक अरे मालिक हमका माफ कर दो। आपको तो पता है ना अब की पूरे गांव मार रहर की फसल खराब। कौनो जाड़े की बारिश का दोष दे थे। वो कह रहा कि खाद और दवा डाले से जमीनें खराब हो गई। तेल ना साले खींच के खा रहा है। बोलता है जमीन खराब हो गई जमीन खराब लगने लगी चहूता। अब कब पैसा बहुत जरूरत पड़ गए। हाँ यह बीच हमरे मेहरारू की तबीयत खराब हुई गए। हम एक महीना मालिक अस्पताल में भर्ती रहे उसके साथ। मालिक बहुत पैसा की जरूरत रहा है। हमरे पास एक पैसा नहीं है। बिना पैसा के आपके घर आवन हमका शर्म लागत है। देखो सर एक छछन देखो एकरे आगे वो कानपुर के नौटंकी के जोकर करेंगा सब फेल। अबे हम कोनो यहाँ धर्म खाता खोल के न बैठे हैं। साले मेरा रू तुम्हार इलाज साले हमरे पैसा कराओगे ये कौन तरीका है बे। सुन बात सुन अब कुछ ना हम अपन हिस्सा मांगे साले ठेंगा दिखाओ वो कुछ ना सब खत्म बेटा। 1 साल का सारा हिसाब किताब हमको गिन के दो जो ब्रह्म उतरियावे ना तब हम वसूल के जाएंगे। देख बता दिया। आज वसूल के तो जाएंगे इतना तुमको हम बता दें। आज न मन वाले अब इतनी जल्दी इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे। नया पैसा तुम्हारे पास ओकरे बदले में कुछ न कुछ तो तुमको देना पड़ेगा। पाए लगू भाभी जी। अरे बसंती आओ ना। कपड़े दोनों छोड़ दे तो क्या हमसे मिलने भी नहीं आओगी। कैसी हो तुम। भगवान की कृपा से सब कुछ बहुत बढ़िया है भाभी। अरे वाह इतने दिनों बाद कहाँ थी भाई। अपने मायके गई थी। ना बिटिया मायके में कोनो कितना दिन टिक सकता है। अब भाभी बात बाद में करेंगे ये पहले लियो मिठाई और सबका मुंह मीठा कर दो। ये किस खुशी में। हमार बेटुआ पढ़ लिख के बहुत बड़ा अफसर बन गया है। अब तो कहा थे अम्मा ये कपड़ा उपड़ा धोवे के काम दाम तुम छोड़ दो घर में बैठ के आराम करो और जिंदगी के भरपूर सुख ले अब तुम। अच्छी बात है हम बहुत खुश है तुम्हारे लिए। बहुत बहुत बधाई हो। भाभी जी एक तो बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ बोलो ना बोलो। वो क्या बताएं हमसे बोला भी नहीं जा रहा है।
इतनी सीधी सादी बिटियन के बारे में ऐसी उटपटांग बात कर रहे थे कि अब क्या बताएं हम आपको। क्या कहा तुमने? कौन कर रहा था हमारे बेटों के बारे में बात? बताओ। भाभी जी, औरतें तो कह रही थी कि प्रोफेसर साहब की दोनों बेटियां अपना अपना ससुराल छोड़ के मायके में आके बैठ गई हैं। पता नहीं कहां से खबर उठाए के लाती हैं ससुरी। अब क्या बताएं, औरतें तो बतवाए रही थी कि छोटकी बिटिया तो पहले ही मायके में आके बैठ गई थी, बड़की बिटिया के भी मर्द ने उसको घर से निकाल दिया तो वहीं आके बैठ गई है। झूठ है सब, सरासर बकवास है। हमारी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अरे अगर एक बेटी मायके आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया। बसंती चाची, आप मोहल्ले वालों की बातों पर कान क्यों दे रही हैं? हमारे पति के साथ रिश्ता एकदम ठीक है। तो बस कुछ दिनों से हमें मन कर रहा था कि हम अपने परिवार वालों के साथ आकर बिल्कुल पहले की तरह रहे, सो आ गए। चलो बेटिया, सब कुछ अच्छा है। अरे तुम्हारा घर है, हक से आओ जाओ। लेकिन ये मोहल्ले की नास पीटी औरतें हैं ना, इनको कोनो काम धाम नहीं है, बस पंचायत करती हैं। वो तो हम अफवाह सुने थे तो हम डर ही गए थे कि फूल जैसी बेटियन की जिंदगी में ये सब क्या हो गया। लेकिन भगवान की दुआ से सब कुछ अच्छा है। भाभी, अब हम चलित हैं। आ जाओ। और ये सब सामान ना यहाँ धर दो। चलो अब जाओ। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? का हम ससुराल चले गए तो तुम हमरे कमरे को कबाड़ खाना बनाए दिए? अरे ये सब कहा है, ये सब यहाँ का ले आई तू हैं? वहीं पड़े रहने दे, तुम हमेशा खाते थोड़ी आएगी तू यार। अरे हमको ये सब की जरूरत नहीं है। क्या कर रही है सब? का कहे तुमका ये हाकी ये चेन की कोनो जरूरत नहीं है। अगर तुम शादी के बाद इतने शरीफ हो गए हो, तुम भगवान बुद्ध जैसे, तो ये सब घर में काहे ठूस के रखा है? अरे यार कोमलिया, बक बंद कर अपनी यार। तुम्हारी बात में से सर में दर्द हो जाता है, पता है? अच्छा, तो अब हम बोल रहे तो तुम्हारा माथा दर्द कर रहा है। जा रहे हम। ए बाबा, अब ये सब गुस्सा छोड़ दो ना और हमरा एक को काम करोगे। को डांस प्रोग्राम है, उसका नाम है जस्ट डांस। कहे ना कि हमको उनमें भाग लेना है, इसलिए हमको वहाँ ले चलो ना। अब तो यहाँ आदर्श भी नहीं है, इसलिए हम सोचे कि हमारा टीम भी पास हो ही जाएगा। और ना हुआ वो भूरी आंखों वाला हीरोवा भी है, क्या नाम है उसका? ऋतिक रोशन। हम सोचे कि हम हुआ जा रहे हैं तो उनको भी मिल लेते हैं। और तुम तो जानते हो ना कि हम कितना बढ़िया डांस करते हैं। अम्मा कसम यार, अगर हम ऋतिक रोशन को हिलाए के नहीं रख दिए ना तो हमारा नाम भी कोमल नहीं। और वैसे भी फिर तुम भी अपना सीना चौड़ा करके बता सकते हो कि तुम्हारी बहन कितना अच्छा नाचती है। सही कहे ना हम? यार देख कोमल, हम तुमको साफ। कोमल, तू जरा बाहर जा, हमको बाबा से जरूरी बात करनी है। अम्मा, लेकिन हम भी उसे बहुत ही जरूरी बात कर रहे हैं। तू अपनी बात बाद में कर लेना, अभी हमको बात कर लेने दे, हैं? चल। यह तुमरे और प्रतिगवा के तलाक का कागज।
सब तय कर ही लिए हो तो कैसी लाग लपेट, खाली मुंह से बोल के नहीं, कानूनी तौर पे भी। ले, अंगूठा लगा दे इस पे। क्या सोच रहा है बाबा? सच सच बता, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? प्रतिभा के बारे में सोच रहा है ना? रहा नहीं जा रहा ना उसके बिना, और यही लिए तू नहीं चाहता कि तुम्हारा उसके साथ तलाक हो। सही कह रहे हैं कि नहीं? बोल। बैठ, हमारी बात सुन। बैठ बैठ। हम आज भी तुमको यह कहेंगे कि जा और जाके अपनी मेहरिया को वापस ले आ, माफी मांग ले उससे और सुधार ले सब रिश्ता, खत्म करी बाबाला। बाबा हमरे लिए ना तुम्हारी खुशी से बढ़ के कुछ नहीं है। जौन कुछ भी की है ना हमरे साथ, हम सब भूलने के लिए तैयार हैं। हम जानते हैं बाबा कि तू अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता है, सो यह सही वक्त है। जाके वापस ले आ उसको, जा। अरे यार अम्मा, ऐसी कोनो बात नहीं है यार। कोई घर में लाए कि हमारी कोनो इच्छा नहीं। काहे झूठ बोल रहा है बाबा? हैं? जैसे हमको जानते नहीं है। जाके ले आ उसको। अरे यार काहे जिद कर रही है अम्मा यार? कहीं नहीं जाने वाला, हम तुमको बता चुके हो, साथ हमारा कोनो रिश्ता नहीं है। कब तक ऐसे घुट घुट के जिएगा बाबा? हम जानते हैं कि तू बहुत प्रेम करता है उससे, अभी गुस्सा में ही लिए ऐसे बोल रहा है। कल को ना जब अकल खुलेगी ना, तब तुमको पछतावा होगा। प्रेम मोहब्बत ना रोज रोज नहीं होता बाबा। अरे नहीं करते हम प्रेम प्रतिज्ञा से, नफरत करते हम, नफरत। जाओ, दो। हो गया विश्वास? हो गया विश्वास कि कितनी नफरत करते हम उसे। मेरे प्यार में कुछ कमी रह गई, जो आँखों में अब तक नमी रह गई। हर एक पल को चुभती है ये दूरियां, बताओ ना क्यों है ये मजबूरियां। प्रिया